नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मानहानि मामले में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को तगड़ा झटका। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को तगड़ा झटका देते हुए उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने पूर्व सीएम अतीशी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि दायर की थी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने दीक्षित की शिकायत पर संज्ञान लेने से भी इनकार कर दिया। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहुंचे प्रवेश वर्मा। कहा, देखने आया था दिल्ली वाले कैसा पानी पी रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा आज अचानक वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहुंच गए। उन्होंने वहां फिल्टर हो रहे पानी की जांच की और वहां मौजूद अधिकारियों से भी बात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं देखने आया था दिल्ली वाले कैसा पानी पी रहे हैं, हमारे प्लांट कैसे काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि दिल्ली वालों को साफ पानी मिले। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहुंचे प्रवेश वर्मा ने कहा कि मैं यहाँ ये देखने आया हूँ कि दिल्ली के लोग किस तरह से आखिर पानी का सेवन कर रहे हैं। वक्फ में गड़बड़ तो है। बिहार के राज्यपाल आरिफ खान बोले, इतनी संपत्ति और वेतन भत्ते को पैसे नहीं। बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने गुरुवार को अलीगढ़ में कहा कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है, फिर भी बोर्ड के कर्मचारियों को वेतन भत्ता तक नहीं मिल रहा है। ऐसे में मामला गड़बड़ है। वक्फ बोर्ड में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने बोर्ड को लेकर पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का भी हवाला दिया। मंगलयातन विवि के 11वें दीक्षांत समारोह में शिरकत पहुंचे मोहम्मद आरिफ ने मीडिया के सवालों पर वक्फ बोर्ड में सुधार की बात कही है। पिछली सरकार माफिया पैदा करती थी, हमने विदा कर दिया, प्रयागराज में बोले सीएम योगी। प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार प्रदेश में माफिया पैदा करती थी, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश से उसे विदा कर दिया। निषाद राज गृह की जयंती पर गुरुवार को मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर निषाद राज के नगर श्रृंगवेरपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गुरुवार को 580 करोड़ रुपए की 181 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बिना दाढ़ी का मुसलमान कैसे साबित करे अपना धर्म। वक्फ बिल में ऐसा क्या नियम। बीजेडी सांसद मिजीबुल्ला खान ने सरकार से पूछा कि वक्फ बिल में ऐसा नियम क्यों डाला गया है जिसमें मुसलमान को अपना धर्म साबित करना होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा शिकायत उस नियम से है जिसमें मुसलमान को यह साबित करना जरूरी है कि वह मुस्लिम है। यह कैसा नियम है। मैं बिना दाढ़ी का मुसलमान हूँ, लेकिन रोजे लेता हूँ और 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। सरकार इस नियम से क्या साबित करना चाहती है। ना पानी ना खाना। तुर्की के एयरपोर्ट पर 18 घंटे से फंसे 200 भारतीय यात्री। लंदन से मुंबई जा रही वर्जिन अटलांटिक की फ्लाइट में अचानक एक मुसाफिर की तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते जहाज को तुर्की के एक एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। लेकिन ये इमरजेंसी लैंडिंग मुसाफिरों के लिए एक नई मुसीबत बन गई। 200 से ज्यादा भारतीय मुसाफिर पिछले 18 घंटे से एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, जहां न ठीक से खाने पीने का इंतजाम है और न ही आराम करने की सुविधा। वक्फ बिल पर संसद में बोली बीजेपी सांसद ओवैसी ने मेरा नाम मौलाना रख दिया। लोकसभा में पास होने के बाद अब राज्यसभा में वक्फ बिल पर बहस हो रही है। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए बीजेपी सांसद राधा मोहन अग्रवाल ने कहा कि वह भी कुरान पढ़ते हैं और दूसरे धर्म को पढ़ने में कोई भी बुराई नहीं है। बीजेपी सांसद ने दावा किया कि एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने उनका नाम मौलाना डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल रख दिया है। जब भाजपा सरकार हटेगी तब इस वक्फ बिल को रद्द कर देंगे। ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। बीजेपी पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी ने देश को बांटने के लिए वक्फ विधेयक पेश किया है। जब बीजेपी नीत सरकार हटेगी और नई सरकार बनेगी तो वक्फ विधेयक को रद्द करने के लिए संशोधन किया जाएगा। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस ने विधेयक के खिलाफ वोट किया। 26,000 भर्ती खारिज होने पर ममता बनर्जी के तेवर। पश्चिम बंगाल में करीब 26,000 टीचरों एवं अन्य स्टाफ की भर्ती को अवैध घोषित किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीति तेज हो गई है। इस मामले में भाजपा ने ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा है, तो वहीं सीपीएम का कहना है कि सरकार को तुरंत खाली पद भरने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। इस बीच ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने फैसले पर ही सवाल उठा दिए। ममता ने कहा कि मेरे मन में न्यायपालिका के लिए बहुत सम्मान है, लेकिन हम इस जजमेंट को स्वीकार नहीं कर सकते।
अमेरिकी टैरिफ पर राहुल गांधी के तीखे सवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिकी सरकार द्वारा भारत पर लगाए गए 26% जवाबी टैरिफ को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने पूछा कि सरकार बताए कि आखिरकार अमेरिका द्वारा लगाए गए इस जवाबी टैरिफ को लेकर सरकार की क्या मंशा है, इसके लिए क्या वह करने जा रही है। इसके साथ ही लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ने चीन के साथ भारत के संबंधों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि संबंध सामान्य हो, लेकिन उससे पहले सीमा पर पूर्व की स्थिति बहाल होनी चाहिए। मुसलमानों की इतनी चिंता पर तो मोहम्मद अली जिन्ना भी शर्मा जाते। वक्फ बिल को मुसलमानों के लिए हितैषी बताने वाली भाजपा की दलीलों पर उद्धव ठाकरे ने तंज कसा है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ने कहा कि भाजपा और उसके सहयोगियों द्वारा मुसलमानों के प्रति दिखाई गई चिंता मोहम्मद अली जिन्ना को भी शर्मिंदा कर देगी। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा मुसलमानों के हित की बात कर रही है और हम उसके खिलाफ हैं, तो फिर बताइए कि हिंदुत्व किसने छोड़ा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी पर लगाया 25,000 रुपए का जुर्माना। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी के वकील द्वारा एक टैक्स संबंधी मामले में तत्काल सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने न केवल इस अनुरोध को अस्वीकार किया, बल्कि अनिल अंबानी पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह जुर्माना 12 अप्रैल 2022 को इनकम टैक्स विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस को चुनौती देने के लिए जल्द सुनवाई की मांग करने पर गया है। जस्टिस यशवंत वर्मा केस के बीच हर जज को संपत्ति का ब्यौरा देने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने का फैसला किया है। खबर है कि सीजीआई यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने हाल ही में सभी जजों को ऐसे निर्देश दिए हैं। फिलहाल इसकी तकनीकी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। खास बात है कि फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर कैश पाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों ने फैसला किया है कि वे अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे। विवेका पहलवान के निधन पर अनंत सिंह का पहला रिएक्शन। बिहार के मशहूर पहलवान विवेकानंद सिंह की बुधवार को रात 70 साल की उम्र में निधन हो गई। बीते 27 मार्च को उन्हें हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अनंत सिंह ने कहा कि बिहार ने एक महान पहलवान को खो दिया। विवेका पहलवान के निधन पर शोक जताते हुए अनंत सिंह ने एक्स पर लिखा कि बहुत ही दुखद समाचार है। बिहार के श्री विवेका पहलवान जी का देर रात्रि निधन हो गया। काफी समय से इलाजरत थे। खुशबू पांडे को मिली बेल। उपद्रव मामले में पुलिस ने किया था अरेस्ट। जमुई में सोशल मीडिया पर हिंदू शेरनी के नाम से मशहूर खुशबू पांडे को आखिरकार जमुई सिविल कोर्ट ने जमानत दे दी। 16 फरवरी को जमुई के झाझा थाना क्षेत्र के बलियाडीह गांव में हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर भारी उपद्रव हुआ था। इस मामले में पुलिस ने खुशबू को अरेस्ट किया था। वक्फ बिल को लेकर मचे घमासान के बीच कल्बे जवाद ने दिखाए तेवर। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में नया विवाद छिड़ गया है। देश की सियासत इसको लेकर पूरी तरह से गर्मा गई है। बीजेपी के साथ साथ अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी मुसलमानों के निशानों पर आ गई है। शिया धर्म गुरु और मजलिसे उलमाए हिंद के महासचिव मौलाना कल्बे जवाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मुसलमानों को धोखा देने का आरोप लगाया है। जो डीके टैक्स देगा उसको मलाईदार पोस्ट मिलेगा। नीतीश सरकार पर बरसे तेजस्वी। बिहार की नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी ने कहा कि एनडीए की सरकार 20 साल तक अपराधियों को जेल से निकालती रही है और भ्रष्टाचारियों को मलाईदार पोस्ट देती रही है। एनडीए और नीतीश कुमार के राज में यही खेल हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो डीके टैक्स देगा उसको मलाईदार पोस्ट मिलेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले समाज सेवी अजय सिंह। आरा के बखोरापुर निवासी भाजपा नेता सह उद्योगपति और समाज सेवी अजय कुमार सिंह ने दिल्ली में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के से सौहार्दपूर्ण मुलाकात की है। अजय कुमार सिंह ने इस दौरान उपराष्ट्रपति से अपने उद्योग और समाज के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के बारे में भी विस्तार से बताया। इस मुलाकात के दौरान अजय कुमार सिंह ने उपराष्ट्रपति से एक बार आतिथ्य भाव के अंतर्गत बिहार और अपने उद्योगों में आने का भी न्योता दिया। वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में जमकर बोले पूर्व सीएम। लोकसभा में वक्फ विधेयक 2025 पारित होने के बाद झारखंड की राजनीति में उबाल आ गया है। झामुमो ने इस विधेयक का कड़ा विरोध करते हुए इसके खिलाफ मतदान किया, जिसके बाद भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झामुमो पर तीखा हमला बोला है। रघुवर दास ने झारखंड की जनजातीय समाज से अपील की है कि वे झामुमो और कांग्रेस के उन सांसदों का सामाजिक बहिष्कार करें जिन्होंने इस विधेयक का विरोध किया। जुलूस के कारण बिजली काटे जाने पर भड़का हाई कोर्ट। हेमंत सोरेन सरकार से मांगा जवाब। रांची में त्योहारों में निकाले जाने वाले जुलूस के कारण
10-10 घंटे बिजली काटे जाने पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और बिजली विभाग से जवाब तलब किया है। अदालत ने दोनों से यह बताने को कहा कि किस नियम के तहत जुलूस निकाले जाने पर 10-10 घंटे बिजली काटी जा रही है। बिजली काटे जाने के बाद आम लोगों को जो परेशानी होती है उससे निजात दिलाने के लिए क्या वैकल्पिक उपाय किए जाते हैं। पहली बार 75 पार कनाडा चुनावों में भारतवंशियों का बढ़ा जलवा। 28 अप्रैल को होने वाले कनाडाई आम चुनाव में भारतवंशियों का दबदबा देखने को मिल रहा है। अब तक 75 से अधिक भारतीय मूल के उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर चुके हैं, जो रिकॉर्ड है। लिबरल पार्टी ने 17, कंजर्वेटिव ने 28 प्लस, एनडीपी ने 10, पीपुल्स पार्टी ने 8 और ग्रीन पार्टी ने 4 भारतीय कनाडाई उम्मीदवार उतारे हैं। कई निर्दलीय भी मैदान में हैं। आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ सकती है। ट्रंप प्रशासन में एलॉन मस्क की भूमिका जल्द हो सकती है खत्म। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा नियुक्त एलॉन मस्क दक्षता विभाग के मुख्य रूप में बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी विदाई की चर्चाएं तेज है। ट्रंप ने संकेत दिया कि मस्क जल्द ही अपनी कंपनियों पर ध्यान देने के लिए वापस लौट सकते हैं। पहले डोजे को 4 जुलाई 2026 तक चलाने की योजना थी, लेकिन अपने लक्ष्य से तेजी से पूरे करने के बाद इसे जल्द बंद किया जा सकता है। कर्मचारियों का स्थानांतरण शुरू हो चुका है। ट्रंप के मुक्ति दिवस टैरिफ से महंगे होंगे आईफोन और कारें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ का ऐलान हो चुका है, जिसे मुक्ति दिवस नाम दिया गया। हालांकि इस फैसले से अमेरिकी नागरिकों पर सीधा असर पड़ सकता है, क्योंकि चीन समेत कई देशों से आयातित सामान महंगा होगा। आईफोन, कार और अन्य प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ने की आशंका है। कई अमेरिकी कंपनियां भी प्रभावित हो सकती है, जो इन देशों से सामान मांग कर बेचते हैं या वहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाती है। ट्रंप के नए टैरिफ से बढ़ी मंदी की आशंका। भारत पर 26% शुल्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान कर दिया, जिससे आर्थिक मंदी की चिंताएं बढ़ गई हैं। उन्होंने सभी आयातों पर 10% टैरिफ लगाया, जबकि चीन पर 34%, यूरोपीय संघ पर 20% और भारत पर 26% शुल्क तय किया है। इससे उन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता की घोषणा और मुक्ति दिवस करार दिया है। कोविड के बाद संघर्ष कर रही वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। ट्रंप के नए जवाबी टैरिफ लागू। कनाडा, मैक्सिको को मिली छूट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी के तहत नए टैरिफ लागू कर दिए हैं, जिनका उद्देश्य अमेरिकी विनिर्माण को बढ़ावा देना है। हालांकि इस बार कनाडा और मैक्सिको को छूट दी गई है, जबकि फरवरी 2025 में उन पर 25% टैरिफ लगाया गया था। यह फैसला फैंटेनाइल तस्करी और अवैध प्रवास रोकने के लिए लिया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि इस छूट के पीछे आर्थिक और राजनीतिक रणनीति हो सकती है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।